हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीबीएसई टीचर ट्रेनिंग के बारे में। रिसेंटली सीबीएसई ने एक सर्कुलर इशू किया था जिसमें उन्होंने प्रोफेशनल डेवलपमेंट यानी कि जो भी सीबीएसई की ट्रेनिंग्स होती हैं या एक टीचर के लिए जो भी ट्रेनिंग्स रिक्वायर होती हैं पर ईयर, वो कितने कितने आवर्स की होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी, तो उन्होंने न्यू गाइडलाइंस एंड न्यू रूल्स के साथ में उस सर्कुलर को इशू किया। तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू चैनल ताकि हम फर्दर भी ऐसे कंटेंट ला सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे मैंने एक सर्कुलर भी अटैच किया है, साथ ही साथ मैंने प्रेस रिलीज भी अटैच किया हुआ है जो कि सीबीएसई की तरफ से है, जिसमें सेकंड पैराग्राफ में साफ साफ मेंशन है एज अ पार्ट ऑफ एनुअल कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो कि सीपीडी मैंडेटेड all teachers in CBSE affiliated school must undergo a minimum of 50 hours of training per year। ध्यान दें इस बात को कि आपको एक टीचर के लिए 50 आवर्स की ट्रेनिंग मैंडेटरी है, बट 25 आवर्स ट्रेनिंग थ्रू द सीबीएसई और गवर्नमेंट रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड 25 आवर्स ट्रेनिंग इन हाउस और स्कूल कॉम्प्लेक्स बेस्ड ट्रेनिंग। यानी कि जो 25 आवर्स की ट्रेनिंग है वो टीचर्स को अपनी तरह से कंप्लीट करके रखनी पड़ेगी। आप अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने एनहेंसमेंट के लिए आपको अपनी तरफ से भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं सीबीएसई के ट्रेनिंग पोर्टल में, जो कि फ्री ऑनलाइन सेशंस देते हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो 25 आवर्स की ट्रेनिंग बचती है जो कि स्कूल के ऊपर होता है, वो इन हाउस ट्रेनिंग करा के वो कंप्लीट करा सकते हैं, तो वो कोई इशू नहीं है। बट आप अपने आप को एनहेंस करने के लिए आपको 25 आवर्स की ट्रेनिंग खुद से कंप्लीट करते रहना पड़ेगा। वो भले सीबीएसई की मतलब वेबसाइट से हो, चाहे एनसीईआरटी की वेबसाइट से आप कंप्लीट कर रहे हो, चाहे आप दीक्षा ऐप के थ्रू कर रहे हो। ऐसे बहुत सारे अलग अलग रीजनल ऐप्स और अलग अलग रिकॉग्नाइज्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं जिसके थ्रू आप पर ईयर ये सारी ट्रेनिंग्स को कंप्लीट कर सकते हैं। और जो रिमेनिंग 25 आवर्स की ट्रेनिंग होगी जो कि स्कूल्स के ऊपर होगा, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल्स की होती है, मैनेजमेंट की होती है कि वो किसी ट्रेनर को बुला के ट्रेनिंग्स करा सकते हैं या सीबीएसई के कंसर्न पर्सन को बुला के, मेंटर्स को बुला के वो ट्रेनिंग इन हाउस ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करा सकते हैं। तो उसमें आप लोग का कुछ भी लेना देना नहीं होता है टीचर्स का। तो आपको मोटा मोटा ये मान के चलना है कि टीचर्स के लिए अपने एनहांसमेंट के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए उसको 25 आवर्स की ट्रेनिंग पर ईयर कंप्लीट करना है। ठीक है, अब इस बार फोकस किस चीज़ पे किया कि मीन्स किस किस टाइप की ट्रेनिंग्स आपको लेना है, तो आप सर्कुलर पे मेंशन है, मैंने उसको पॉइंट भी करके रखा है। आप देखिए, आपको कोर वैल्यूज एंड एथिक्स में 12 आवर्स की ट्रेनिंग्स कंप्लीट करना है। ठीक है, नॉलेज एंड प्रैक्टिस की आपको 24 आवर्स की ट्रेनिंग कंप्लीट करना है। प्रोफेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की 14 आवर्स की ट्रेनिंग कंप्लीट करना है। इस चीज़ का आप ध्यान दें। ठीक है, क्योंकि ये सारे स्टैंडर्ड आपके NPST पे मेंशन होते हैं, जिसे हम नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जो कोर वैल्यूज़ एंड एथिक्स की जो 12 आवर्स की ट्रेनिंग कंप्लीट करना है जो टीचर्स को, अब वो कैसे कंप्लीट करना है और कौन कौन से टॉपिक इसमें इंक्लूड हैं। तो आप स्क्रीन पे देख पाइए, मैंने सारा कुछ मेंशन किया हुआ है ऑलरेडी। आपको 6 आवर्स की ऑफलाइन ट्रेनिंग्स कंप्लीट करनी होती है। आप खुद से रजिस्टर कर सकते हैं या आपको स्कूल भी अपने एंड से पोर्टल पर रजिस्टर कर सकता है, जो कि आप उसमें टेबल पर देख पा रहे होंगे, उसमें लिखा भी हुआ है स्कूल टू रजिस्टर देयर टीचर ऑन द सीबीएसई ट्रेनिंग पोर्टल, या आप खुद से भी रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक, और 6 आवर्स की ट्रेनिंग आप ऑनलाइन या ऑफलाइन ले सकते हैं सिमिलर टॉपिक से। मैंने पहले ही बताया कि आप सीबीएसई की ट्रेनिंग वेबसाइट पे जाके आपको खुद का रजिस्ट्रेशन करके या अपने स्कूल को अप्रोच करके आप ट्रेनिंग्स के लिए कर सकते हैं। मीन्स 6 आवर्स की ऑफलाइन ट्रेनिंग करनी होगी, 6 आवर्स की ऑफलाइन या ऑनलाइन ट्रेनिंग करनी होगी। टोटल आपकी 12 आवर्स की कोर वैल्यूज़ एंड एथिक्स की ट्रेनिंग हो जाएगी, जिसके सब टॉपिक सारे कुछ मैंशन है। ठीक है, अगर कोई एक दिन की ट्रेनिंग होती है वो 6 आवर काउंट करेगी, और 2 दिन की ट्रेनिंग होगी वो 12 आवर्स काउंट करेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर आप एक सीबीएसई स्कूल के प्राइवेट टीचर हैं, ठीक है, तो आपको अपने एंड से ट्रेनिंग्स 25 आवर्स की कंप्लीट करके रखना ही होगा। चाहे भले आप कोई सा भी ऐप यूज़ करें, दीक्षा ऐप, सीबीएसई ट्रेनिंग पोर्टल, एनसीईआरटी पोर्टल, कोई भी यूज़ करें, फ्री सेशंस को लें, आप अपने एंड से ट्रेनिंग को कंप्लीट करके रखें। क्योंकि जब भी आप स्कूल स्विच करेंगे, मीन्स प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए या जहाँ पे सैलरी पैकेज आपको ज़्यादा अच्छा मिल रहा है, आप ऐसे स्कूल्स में ज्वाइन करेंगे, तो आप मान के चलिए कि जो भी आपकी जो ओएसिस आईडी होती है उसमें ट्रेनिंग के रिकॉर्ड्स को अपडेट किया जाता है। अब बात करते हैं नॉलेज एंड प्रैक्टिस, जो कि 24 आवर्स की ट्रेनिंग होगी, जिसमें 16 आवर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आपकी ऑफलाइन ट्रेनिंग 12 आवर्स की सब्जेक्ट स्पेसिफाई होनी चाहिए, मीन्स सब्जेक्ट से रिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है, और जो 4 आवर्स की ट्रेनिंग होगी उसका टॉपिक कुछ भी हो सकता है, जो कि मेंशन है ऑक्सिलरी सेकंड में, मैंने स्क्रीनशॉट दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं उसको। ऑलराइट, इसके बाद में 8 आवर्स की ट्रेनिंग होगी, जो भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, 6 आवर्स की प्लस 2 आवर्स की ऑफलाइन या ऑनलाइन। तो आप ये मान के चलिए जो भी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स के बारे में जहाँ पे भी ऑप्शंस है, ठीक है, वो सारी फ्री में आप ऑनलाइन सेशन सीबीएसई के वेबसाइट से या सीबीएसई के ट्रेनिंग पोर्टल से आप कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही साथ सर्कुलर में ये भी इशू किया गया है कि जो भी ट्रेनिंग्स स्कूल रजिस्टर करेगा और जो भी टीचर्स ट्रेनिंग को अटेंड करेंगे, उनके सारे रिकॉर्ड्स को अपने पास में रखेंगे। साथ ही साथ जो टीचर्स की ओएसिस आईडी होती है, जो कि यूनिक आईडी होती है, जिसमें सारा डेटा टीचर्स का पड़ा होता है, उस चीज़ को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे।
इनकेस आपने अपने एंड से कोई भी ट्रेनिंग्स को कंप्लीट किया है तो आप उसका सर्टिफिकेट या उसका प्रूफ अपने ऑफिस में सबमिट कर दें ताकि वो आपके ओएसी आईडी पे अपडेट किया जा सके। नॉलेज एंड प्रैक्टिस के जितने भी सब टॉपिक्स हैं वो सारा कुछ मैंने मेंशन कर दिया जो कि सीबीएसई के वेबसाइट पे अपलोडेड था। आप उस स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं प्रोफेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की ट्रेनिंग के बारे में, जो कि 14 आवर्स की होने वाली है, जिसमें 3 आवर्स की ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रोग्राम्स आप ले सकते हैं। ठीक है, स्कूल्स को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आप अपने एंड से इसको रजिस्टर कर दें। इनकेस अगर नहीं भी होता तो आप अपना खुद का लॉगिन से कर सकते हैं। इसमें कौन कौन सी ट्रेनिंग इंक्लूड होती है, लाइक हैप्पी क्लासरूम, स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्लासरूम मैनेजमेंट, कैरियर गाइडेंस। ठीक है, ऐसी जो भी ट्रेनिंग्स हैं, ऑनलाइन फ्री सेशंस जो अटेंड किए जाते हैं, उसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं। अब जो 11 आवर्स की ट्रेनिंग होती है वो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन टॉपिक्स पे रजिस्टर कर सकते हैं खुद से, या स्कूल के माध्यम से हो सकता है। साथ ही साथ में इसमें ये चीज़ें भी इंक्लूड हैं, लाइक आपकी जो भी एकेडमिक एक्टिविटीज़ है जो कि टीचर्स के द्वारा या प्रिंसिपल के द्वारा की गई है, वो सारी चीज़ें भी काउंट की जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, बोर्ड एग्जामिनेशन, इवैल्यूएशन ड्यूटी एज अ एग्जामिनर, AHE, HE, अगर आपने इनमें से कोई सी भी ड्यूटी कंप्लीट की है, ठीक है, आपके पास में अपॉइंटमेंट लेटर है, तो आपकी 6 आवर्स की ट्रेनिंग काउंट की जाएगी। अगर आपने SQP, मार्किंग स्कीम, आइटम डेवलपमेंट, क्वेश्चन बैंक, ठीक है, करिकुलम बनाने में ई कंटेंट, रिसोर्स मटेरियल्स, प्रैक्टिकल एग्जामिनर रह चुके हैं, तो आपकी 3 आवर्स की काउंट की जाएगी। इसमें भी 2 आवर्स की आपकी ट्रेनिंग काउंट की जाएगी अगर आप रिसर्च प्रोजेक्ट्स में, क्लासरूम में मेंटरिंग और गाइडिंग फेलोज टीचर्स, राइटिंग रिफ्लेक्टिव जर्नल्स, ठीक है, राइटिंग ब्लॉग्स ऑन टीचिंग एक्सपीरियंस, पार्टिसिपेशन इन ऑनलाइन एजुकेशनल डिस्कशन या पेपर पब्लिकेशन, ऐसे टाइप्स के कुछ भी आपने कुछ भी काम किए हैं और आपके पास में उसके सॉलिड प्रूफ्स हैं, तो वो भी चीज़ आपकी काउंट की जाएगी फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। अगर आप एंगेज्ड हैं एज ए रिसोर्स पर्सन और आप सीबीएसई की कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स में क्या बोलते हैं, अपना डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं या प्रेजेंटेशन देते हैं या ट्रेनर की तरह आप जाते आते हैं, तो आपकी वो 3 आवर्स की ट्रेनिंग भी इसमें काउंट की जाएगी। अगर आप दूरदर्शन के माध्यम से ई विद्या चैनल CBSE 15 जो दिया हुआ है, मेंशन किया गया है पॉइंट, इसमें ऐसे कोई ऑनलाइन सेशंस आप लेते हैं तो वो भी मान्य रहेंगे, उसके भी 3 आवर्स की काउंट होगा। साथ ही साथ जो एकलव्य 30-30 STEM एजुकेशन की तरफ से सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं, ठीक है, जो कि पेड कोर्स है, ठीक है, उसके भी सर्टिफिकेट वैलिड रहेंगे। अगर आप CBSE के नेशनल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते हैं या प्रेजेंटेशन देते हैं तो उस केस में भी आपके 3 आवर्स काउंट करे जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप अपनी टीचिंग में ICT टूल्स या IT टूल्स का यूज़ करते हैं तो उसके भी 2 आवर्स काउंट किए जाएंगे। प्रोफेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो भी सब टॉपिक्स हैं जिसके लिए आपको ऑनलाइन सेशंस आप ले सकते हैं, उसका मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूं जो भी CBSE के सर्कुलर पे मेंशन था। वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। जब भी आप ऑनलाइन फ्री सेशंस अटेंड करेंगे, CBSE के ऑफलाइन सेशंस अटेंड करेंगे, आपको कुछ इस टाइप का सर्टिफिकेट देखने को मिलेगा। आई होप आपकी सारी क्वायरीज ट्रेनिंग से रिलेटेड तो कंप्लीट हो ही गई होगी। इस साल का जो न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सारा टॉपिक्स मैंने कवर किया था। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।